NLC यार्ड अंदर से, और वो बिल्कुल सामने अपनी माफिया करोला, बस थोड़ी सी दूरी पे। और डीसी बने हुए हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं अल्लाह के बंदे, और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। बाहर वालों ने इतना एंटरटेन मुझे किया। जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज सुबह से आए हुए हैं NLC डेक पे, जहाँ गाड़ी हमारी आई है करोला। इंतज़ार कर रहे हैं, क्या करते हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास सिस्टम में इस तरह आ ही नहीं सकता, बगैर GD के गाड़ी किस तरह छोड़ दें। तो खैर लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि आज हमारी माफिया करोला आज हमें हैंड ओवर हो जाएगी। तो दिखाते हैं आपको NLC, यहाँ पे हमारी गाड़ी अंदर खड़ी है। NLC का कोई यार्ड है जनाब। हमायूं भाई क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा फर्स्ट क्लास। क्या कहना चाहोगे दोस्तों को? ऐसा मैं दोस्तों को ये पैगाम देना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपकी गाड़ी आ जाए बाहर। सुबह से लेने के लिए आए हैं, 5-6 दिन से चक्कर लगा रहे हैं आपके साथ। सही बात है, आप भी परेशान हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आपने सुबह आपकी बातों से बड़ी मुझे हंसी आई। आपने कहा कि मैं 26-27 दिन बाहर टूर लगा के आया हूँ, 17 मुल्कों में घूम के। इतनी कभी परेशानी नहीं हुई जितनी मुझे 5-6 दिन हमारे कराची वालों ने परेशान कर दिया। पाकिस्तान कस्टम ने कर दिया। पाकिस्तान कस्टम ने परेशान कर दिया। तो अभी इंशाल्लाह ताला देखते हैं, थोड़ी देर में अल्लाह करे आपकी गाड़ी आ जाए बाहर। इंशाल्लाह आपको बेसब्री से इंतज़ार है। बिल्कुल जी, मुझे क्या सारे दोस्तों को माफिया करोला का इंतज़ार है, कब आएगी वापस इस्लामाबाद। अच्छा, दूसरी बात ऐसा मुझे एक बात नहीं आई समझ में। माशाल्लाह गाड़ियाँ तो आपके पास फिएट है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आप अल्टस क्यों लेके गए बाहर? आपको ये गाड़ी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। असल में मैं अकेला जा रहा था, तो कार ज़रा कंफर्टेबल है डाले से या फॉर्च्यूनर से। मगर ऐसा कारें तो आपके पास इससे भी बड़ी बड़ी कारें हैं, BMW भी आपने रखी है यार, और भी गाड़ियाँ आपने, मगर ये अल्टस क्यों? और अभी भी 4-5-6 दिन से सारा बिजनेस छोड़ के आप इस गाड़ी के पीछे हैं यार। इस क्या खासियत है इसमें? हमायूं इस गाड़ी से मुझे लगाव सा हो गया, यकीन करो। अच्छा। मैं इसको इसलिए लेके गया था कि पाकिस्तान असम्बल्ड करोला है, बाहर लोग देखेंगे कि यार पाकिस्तानी बंदा, देसी पासपोर्ट, देसी गाड़ी, सब कुछ देसी था। अच्छा, तो मुझे क्या पता था इन्होंने इतना ख्वार करना है यार। बहरहाल अल्लाह खैर करे, देखते हैं अब क्या होता है। तो हमारा एजेंट गया हुआ है जी अंदर, इस साइड कोई और चीज़ उन्होंने मांग ली है कि वो कहते हैं हमारे सिस्टम में बगैर GD की गाड़ी निकल नहीं सकती। अब क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रही। देखते हैं। करोला बिल्कुल हमारी आंखों के सामने खड़ी हुई है, यहाँ से थोड़ी सी उसकी झलक नज़र आती है। मैं कैमरा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आप दोस्तों को, शायद नज़र आ जाए। वो सामने खड़ी अपनी माफिया करोला जी, जो पाकिस्तान से लंदन दौड़ती गई थी। देखिए किस तरह बाइक खड़ी की हुई, कोई कदर नहीं है इनको। बाहर हो या धूप में खड़े, उधर छाँव में आ जाओ भाई। ऐसा आपकी भाई अल्टस का वेट कर रहे हैं। आ जाएगी यार, आ जाओ, आप वेट करते हैं। ये अपने काशान भाई की किया, आओ बैठते हैं यार इसमें। और सुनाओ हमायूं कुछ नई ताज़ी यार। बस ऐसा सिर्फ 10 मिनट रह गए कस्टम ऑफिस, ये जो NLC का यार्ड बंद होने में 10 मिनट। अगर गाड़ी मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ये बात कल पे चली गई है। फिर कल पे चली गई है। और 4-5 दिन से हम लोग लगातार सुबह 9 बजे 10 बजे आते हैं हम लोग, और इस टाइम चले जाते हैं। और जो अफसर लोग हैं, अफसरान हैं, जिनकी ड्यूटी टाइमिंग 8 से 9 बजे 12 बजे आते हैं, और इतना ख़ास रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं। वो मुझे एक भाई कह रहा था पाकिस्तान में अफसर जो है ना, वो तनख्वाहें लेते हैं दफ्तर आने की, काम करने की नहीं। तो आजकल तो वो आ भी नहीं रहे। 1 बजे तक का टाइम है कस्टम ऑफिस में, तो वहाँ कभी 12 साढ़े 12 बजे तक नहीं आते। बहरहाल हमारे तो दावे धरे के धरे रह गए। हमने तो आज साहब को कहा कि आप कराची आए हमारे पास, हम आपको देखे 1 सेकंड में, 1 दिन में यूँ काम हो जाएगा, सारा काम हमारा लीगल है और सही। मगर ऐसा वाकई यार अभी हमें भी अजीब सा लग रहा है। आप 5वां दिन है, 6ठा दिन है, आप बहुत ज़्यादा थक गए आप भी। और अब मसला क्या बना हुआ, मैं अभी अंदर से जब आया हूँ ना, तो वो कह रहे हैं कि यार बगैर GD की हम गाड़ी कैसे छोड़ दें। अब इनको बंदा कैसे समझाए, ये पाकिस्तानी गाड़ी है, पाकिस्तान से गई थी, इसकी GD नहीं बनती, इसका कार्नेट दी पासिज होता है जो आपने दिखाया, आपको पूरी फाइल तैयार करके आपको दी है। अब मगर ऐसा देखे हैरत की ये बात है कि मीडिया में भी आ गया है, न्यूज़ में भी आया हुआ है, हर चीज़ आई हुई है, तो सब कुछ पता भी लग रहा है, देख भी रहे हैं, बता भी दिए, मगर फिर भी देखे अभी कुछ समझ नहीं आ रही है। और
इस तरीके से इतना डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ऐसे ही है जी। भाई हमारे कस्टम का कोई हाल लगता नहीं है है। काशान भी ना दिल हार के वापस आ रहे हैं। ये सामने काशान साहब, क्या हुआ? आप क्यों दिल हारे हुए? अंदर आए ना, गाड़ी में आ जाए छाँव में। दुखी है, आपका काम नहीं हो रहा इसलिए। दुखी है आपका काम नहीं हो रहा इसलिए। यार, क्या आपको क्या समझ आई अंदर? अंदर उनको समझ नहीं आ रहा कुछ भी, क्या करना है। गाड़ी कैसे छोड़े इसको? हाँ। बगैर जीडी के गाड़ी कैसे बगैर आ जीडी की गाड़ी नहीं निकल पा रही, वो कह रहे एरर आ रहा है सॉफ्टवेयर में। अब इनके सॉफ्टवेयर में मसला है ना, हमारे डॉक्यूमेंट्स में तो नहीं। हमने तो कारंट दी पासेज भी दे दिया इनको, सारे कुछ दे दिया। ऐसा ही है। इसका क्या हाल है, आप क्या समझते हैं? बस अब वो कह रहा है कस्टम हाउस जाओ, उनको बोलो जीडी की जगह कोई और पेपर होगा वो हमें इसके बदले दे तो हम क्लियर करेंगे। अच्छा अब वो कस्टम हाउस जाएगा दोबारा लड़का, अच्छा, फिर लाएगा। तो टाइम वैसे ख़त्म होने वाला है। टाइम तो ख़त्म हो गया, 3:30 बजे का टाइम है। तो ये कल पे बात जाती नज़र आ रही है आपको? जी, मैंने पहले ही कहा था आपको। हमारी दुआएं आपके साथ कि आप इफ्तारी करके जाएं आज। आपको बहुत जल्दी सीना। यार देखो, 17 मुल्कों वाले इतना प्यार दिया, ये अपने मुल्क वाले कितना ख्वार कर रहे हैं। यही होता है, पाकिस्तान में यही होता है। हाय हाय। चले NLC यार्ड अंदर से, और वो बिल्कुल सामने अपनी माफिया करोला, बस थोड़ी सी दूरी पे। वाह, क्या मस्त लग रही है। 7 जैपनीज दाएं बाएं और जर्मन मर्सिडीज। यस, बिल्कुल सामने वाली गाड़ी अपनी माफिया। जी जी, कराची में अभी 5 मिनट रहते हैं अफ्तारी में, खाना पहले आते तो हमने मोबाइल उठा लिया, ज़रा रिव्यू लेते हैं। काशान भाई, जी जी। कैसा लग रहा है? आप पिंडी से बंदे को बुला के आप कॉल कर रहे हैं, कस्टम वाले यहाँ पे नहीं बुलाया, आप जल्दी आ गए। हम जल्दी आ आप गए। जल्दी आ गए। वो इतनी देर में मैं लंदन पहुँच गया था। कराची में लोग सो के लेट उठते हैं, आप जल्दी आ गए। अच्छा, ये आपकी गलती है। मतलब शहबाज साहब जी, हमारा पक्का प्लान था कल निकलने का, गाड़ी मिल जाएगी, शायद आज ही निकल आते, लेकिन कस्टम वाले कहते ना पुत्र ना, ये तो जाना आसान है, आना वापस नहीं। क्यों मांगे, तू तो साथ था सारा दिन। बिल्कुल ऐसा बात। अभी देखो इंशाल्लाह ताला कल मुझे पूरा उम्मीद हूँ मैं कि कल 1 या 2 बजे तक हमारी गाड़ी इंशाल्लाह बाहर आएगी इंशाल्लाह। मैं पूरा उम्मीद हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे कराची वालों के बारे में कि नो कमेंट्स? अच्छा, तो चले जी। मगर हमारे कराची वाले तो अच्छे हैं हाजी साहब, मगर गवर्नमेंट के जो दायरे हैं ना हमारे, वो सारे एक ही बराबर है। हाँ, मगर हमारे हम तो देखो आपके साथ है ना भाई। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं इस प्रोसेस का, ये गाड़ी निकलेगी कैसे, ये बगैर जीडी की गाड़ी आई है। तो अभी तक अंदाज़ा लगाओ, हमारे जो अफसरान को अभी तक इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कोई बंदा टूरिस्ट ऐसे बाहर चले जाए और इस तरह वापसी गाड़ी आए, आगे क्या करना है। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है हमारे ACDCओं के ऊपर, उनको इतना कुछ पता ही नहीं है अभी तक। और ACDC बने हुए हैं। और ACDC बने हुए हैं, वो सोच में पड़ गए। ये हुआ कि अल्टस गाड़ी है, पाकिस्तान से गई है, 17-18 मुल्क 22 मुल्क घूम के आई है, अब इसको बाहर कैसे निकालना है, अंदाज़ा लगाओ भाई। ये देखो छोले बेचने वाला हो ना, उसको भी पता लग जाए क्या करना है, पर इनको इतना नहीं पता लग रहा है इनको। और हमारे भाई साहब हैं, ये अभी हमारे सब कराची वालों के साथ नाराज़ है, कह रहे हैं मुझे 6 दिन से ख्वार किया हुआ है। हमारे कुछ मेहमान थे वो वापस भी चले गए हैं, जिन्होंने वेलकम करना था भाई साहब को, कुछ आगे पीछे चले गए सारे, मगर भाई साहब को बोल रहे थके नहीं, कल इंशाल्लाह 12-1 बजे तक देख लें। तो दोस्तों कल तक देखते हैं, उसके बाद फिर वापसी, ईद के बाद देखेंगे कस्टम वालों से क्या कर रहा है। सब आज पूरा दिन कैसा गुजरा है भाई आज? यार ये तुम्हारे सामने था, 6 दिन की वो PT करने के बाद ना, आज फिर गाड़ी रुक गई है। कसम से मैं तो बड़ा दिल बर्दाश्त हूँ ये कस्टम वालों से। 17 मुल्कों वालों ने यकीन करो कुछ नहीं कहा, और अपने ही मुल्क वालों ने ना ख्वार करके रख दिया है। तुम्हारे तो सामने थी सारी बात, आज तुम साथ ही तो थे। मगर ऐसा मैं एक बात पे हैरान हूँ, ये जिस डिपार्टमेंट में नए ऑफिसर के पास ये मसला जाता है, वो एक हैरान हो जाता है, वो इस चीज़ को उसी दिन पेंडिंग में क्यों डाल देता है। यार देखो, पहले तो हमारे 3-4 दिन लग गए कस्टम में, कि उनको यकीन दिलाने के लिए कि ये पाकिस्तानी करोला है, बाई रोड गई थी, लेकिन उन्होंने ज़िद की कि जब तक हमें तफ्तान बॉर्डर से इसका वो जिस बुक पे आउट हुई है पिक्चर्स वो नहीं आएंगी, वहाँ से कंफर्मेशन नहीं होगी, हम लेटर नहीं देंगे। तो जो हमें पता चला था कि तफ्तान बॉर्डर तो दूर की बात, यहाँ से डाक जाती है बाई डाक 2-3 महीने क्वेटा पड़ी रहती है, उसके बाद भी तफ्तान बॉर्डर जाएगी, वो देखेंगे और वो वापस भेजेंगे।
तो इनको तो कोई किसी का साल लगता है तो लगे, इनको तो कोई गर्ज नहीं उससे। तो उससे हमें ये नुकसान है, 6,000 रुपये पर डे डैमरेज आगे आ रहा है। तो यार ये नाइंसाफ़ी, अगर सिस्टम में कमी है तो हुकूमत को चाहिए ना दूर करें। तो खैर हमने अपने तरीके से वो करवाया, वहाँ से वो मंगवा लिया सारा कुछ, जो डीसी साहब थे उनको दे दिया। अच्छा, ऐसा मुझे डीसी साहब की बात एक याद आई। वो ये बात क्या कर रहे थे जब उन्होंने आपसे पूछा कि आप ये बाई रोड लेके गए हो गाड़ी, तो ये बाई रोड जाती है? मैं तो इस बात पे फिर हैरान हुआ कि आपसे वो किस तरह पूछ रहे हो और कैसे हैरान हुए। उन्होंने अपना पेन भी ऐसे रख दिया, साइन भी नहीं किए। इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल हमायूं ऐसे ही है। डीसी साहब ने ये पूछा कि आप बाई रोड की गाड़ी जा सकती है? हमने कहा जी बिल्कुल जा सकती है। तो मैंने उनको अपने यूट्यूब का लिंक बताया, ये ट्रैवल विद जावेद पे चले जाएं, आप खुद देख लें, बिल्कुल बाई रोड इजी प्रोसेस है, कोई रोई साइंस। ये जो साइंस है हमारे अपने मुल्क में, मुझे जाते हुए बॉर्डर पे भी थोड़ा तंग किया गया, आते हुए तो आप जब आ गई है गाड़ी हद ही कर दी इन्होंने। वो क्या तो करूं यार, बस मेरा तो आज सही दिल टूटा हुआ है। 6 दिन हो गए हमें आपके साथ, और हमारे काफ़ी व्यूज़ भी इंतज़ार में हैं और रोज़े की हालत में भी होते हैं। सुबह आप हमारे सामने, हम आपके साथ जा रहे हैं 9 बजे और शाम को 4-5 बजे आ रहे हैं, और देख लें। हमायूं बात बिल्कुल सही कह रहे हो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो जो बात कर रहे थे कि डीसी साहब को हमने मना दिखाया, सारे प्रूफ दिखाए, उनको बताया, जो मान गए उन्होंने चले दे दिया, कस्टम की तरफ से क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स जो थे ना, कार्नर दी पासेज, हमारा पासपोर्ट, उस पर एंट्री एग्जिट की स्टैंपें लगी हुई थी, प्लस ID कार्ड, लाइसेंस, ईच एंड एवरीथिंग जो रिक्वायरमेंट थी उनकी सारी दे दी। तो उन्होंने जो कर दी, ओके कर दिया। अब जब गाड़ी NLC यार्ड जो बना है वहाँ पहुँची है, अब वहाँ पे मसला शुरू जनाब। वो हैरान है, वो कह रहे हैं जी ये कैसे हम बगैर GD के गाड़ी कैसे छोड़ें। अब GD जो है वो जो कोई इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है दोस्त, उनको पता होगा कि बाहर से कोई गाड़ी इंपोर्ट होती है उसकी GD बनती है, उसके बाद फिर आउट पास बनता है। लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तानी गाड़ी थी, पाकिस्तान से कारनेट पे गई थी और वापस आई है, इसका अब इनको पता नहीं कि इसको हम कैसे छोड़ें। और DC बने हुए हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं अल्लाह के बंदे, और उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। बाहर वालों ने इतना एंटरटेन मुझे किया, जैसे टूल प्लाजा पे करते हैं ऐसी स्टैम्प किया और जाओ जी गाड़ी समेत। अल्लाह के बंदो, अपने मुल्क में गाड़ी आई है, पाकिस्तानी गाड़ी है। दिल टूट गया आज मेरा ना कराची कस्टम वालों की रवैया देख के। आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया और बहुत ज़्यादा मेहनत की और खुश भी थे जब कराची आए, और अभी आप वाकई आज हम देख रहे हैं कि आपका जो है मूड भी काफ़ी ऑफ है। हो जाता है ना हमायूं यार, 17 मुल्कों वाले आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और अपने मुल्क वाले ख्वार कर रहे हैं यार, फैसिलिटेट नहीं कर सकते, ख्वार तो मत करो ना। अब रोज़ का, अब कल हम नए DC साहब हैं जी जो इसके यार्ड के वो इंचार्ज हैं, अब उनसे वही छिक होगी, पता नहीं वो क्या करेंगे। खैर कल तक हुआ ना हुआ तो भाई मैं तो वापस जा रहा हूँ इस्लामाबाद, वापस ईद से बाद आके देखेंगे क्या करना है। लेकिन बहुत ज़्यादती करते हैं यार कस्टम वाले, मैं बता नहीं सकता हूँ। तो आज के व्लॉग का हम इधर एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कल गाड़ी मिल गई तो अच्छे से एक व्लॉग बनाएंगे, ना मिली तो भी बना देंगे एक और। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।